जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। तो जो आपका सेकंड शिफ्ट का आज का यूपी पुलिस का पेपर था, चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। यहाँ देखिए राष्ट्रीय आपातकाल पूछा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 352। अगला देखिए, पुस्तक वार एंड पीस ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो वार एंड पीस जो है ना, ये लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी का एक प्रकार नहीं है। तो एस जीएसटी है, सी जीएसटी है, आई जीएसटी है, क्यू जीएसटी नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर टैरिफ बाधा का उदाहरण है। तो गैर टैरिफ बाधा जो है आपका, ये राइट उत्तर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आइए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जा सकता है। तो ये राज्य उत्पाद शुल्क होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर का सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियां करने वाले संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर। आइए अगला देखिए, आतंकवाद फैलाने के लिए आतंकवादी जिन इंटरनेट तकनीकों का उपयोग करते हैं उनको हम लोग साइबर अपराध कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, बिजली उत्पादन के लिए मुख्य रूप से किस जीवाश्म ईंधन का उपयोग होता है। तो इसके लिए हम लोग कोयला। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। आइए आगे, एक टूल किट है जो वित्तीय सेवाओं को लक्षित करता है और हैकर्स को अपना स्वयं का ट्रोजन मालवेयर बनाने में सक्षम बनाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा जीन्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो नीति आयोग क्या करता है, राष्ट्रीय विकास की रणनीतियां तैयार करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आइए आगे, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आसियान का काम होता है आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को बढ़ाना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे, कौन सा भारतीय राज्य शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। तो मोहिनी अट्टम की अगर बात करें तो ये केरल का है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोर्निया त्वचा कैंसर का कारण बनता है। तो आपका ओजोन डिप्लीशन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। यूवी रेज जब नीचे आती हैं तो 1987 में हस्ताक्षरित भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो श्रीलंका में नागरिक संघर्ष को हल करना और तमिल अल्पसंख्यक अधिकारों को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब विमुद्रीकरण होता है तो मुद्रा अपना क्या खो देती है। तो मुद्रे का जो वैल्यू होता है ना, करेंसी वैल्यू, वो गिर जाती है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ये कब स्टार्ट किया गया था। तो ये आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ दो जगह 11वीं दिया है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, इन दोनों में से कोई लगा दीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना। किस भारतीय ने 2023 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता। तो 2023 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार रवि कन्नन को मिला। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्यास का प्राचीन नाम कई बार आप लोग को क्लास में पढ़ाया है, विपाशा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा थोक मुद्रास्फीति के उपसमूह हैं। देखिए, थोक मुद्रास्फीति की बात की जाए तो आवास और खाद्य मुद्रास्फीति दोनों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। तो स्टार्टअप इंडिया नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट होगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो आपके दांत का जो इनेमल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दांतों के ऊपर जो सफ़ेदी होती है ना, उसी को इनेमल कहते हैं। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की जाती है। तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।
आइए आगे। बास्केटबॉल के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। किस प्रकार के टेक्स्ट संदेश या एसएमएस के माध्यम को फिशिंग कहा जाता है? तो इसको स्मिशिंग कहते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे। उत्तर प्रदेश के राज्य का पुष्प का नाम क्या है? अब देखिए कितना इजी सवाल पूछा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? तो ये पलाश हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, मालाबार नौसेना अभ्यास। तो मालाबार नौसेना अभ्यास की बात करें तो यह भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच नौसैनिक सहयोग को बढ़ाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी धाराएं भिन्न हैं? तो देखिए, कुरोशियो जलधारा, उत्तरी अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम, ये सब आपकी गर्म जलधाराएं हैं। लेब्राडोर आपकी ठंडी जलधारा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण तो कपास आपका नहीं होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखिए कितना इजी सवाल पूछा, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि? तो जापान को कहते हैं, बहुत इजी है, ऑप्शन ए। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, बहुत शानदार, कई बार पढ़ाया है, सीवी रमन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आइए आगे। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय, अभी कल ही परसों किसी क्लास में बताए थे, ब्रुसेल्स में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में किस नेता के जन्मदिवस को बाल दिवस बताइए जी? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए। और फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पहले गेहूं बो दिया, फिर धान बो दिया, फिर अन्य कोई किस्म की आप खेती कर लीजिए। अगला देखिए, हाल ही में किसे सर्वसम्मति से आईटीयू के डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष चुना गया है? तो आईटीयू की बात करें तो ये नीरज मित्तल को चुना गया है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला देखिए, 1764 में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों को के भारतीय शासक को हराया अंग्रेजों ने, तो उस समय कौन था? बंगाल का नवाब मीर कासिम था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1764 में प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर, फिर बाद में मीर कासिम उसका दामाद बना था। कौन से स्वतंत्रता सेनानी इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड पुस्तक के लेखक थे? तो ये आपके भगत सिंह थे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा शोध डिजाइन एक निश्चित समयावधि में समान विषयों का अध्ययन करता है? तो इसको आप छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट उत्तर होगा आपका प्रयोगात्मक, एक्सपेरिमेंटल। अगला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, तो कल ही परसों आपको पढ़ाया था, ये नाम होगा क्या? राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अच्छा जी, अब अगला देख लीजिए। बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर क्या करता है? हवा की गति नापता है, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आप लोग के कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।